हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए रीजनिंग 40 आउट ऑफ 40 चैलेंज का दूसरा दिन 40 क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए। और आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है कि कैसे सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स अप्रोच, आपका एग्जाम में अप्रोच क्या होना चाहिए उसके बारे में सीखेंगे। चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद देखना है कि कैसे सॉल्व किया जा सकता था इसको। पजल, 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a square table in such a way that four of them sitting at the corner facing away from the center। कॉर्नर वाले अवे देख रहे हैं, मिडल वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं और स्क्वायर टेबल है। अब देखो स्क्वायर टेबल, कॉर्नर वाले अवे देख रहे हैं और मिडल वाले इनसाइड फेसिंग है। देखो क्या क्या दिया है, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच हु डजंट सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, यानी कि एच कॉर्नर पे नहीं है तो एच को मिडल में बिठाओ पहले। और क्या बोला, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में कौन बैठा है, डी बैठा बैठा है, तो डी यहाँ आएगा। ओके, ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब क्या बोला है, देखो ए डी का इमीडिएट नेबर है तो डी के यहाँ भी ए आ सकता है, यहाँ भी ए आ सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी तो मैंने पहले से ही बनाई। आपको भी दो पॉसिबिलिटी से ही चलना है स्टार्टिंग से ही। यहाँ ए आ सकता है या यहाँ ए आ सकता है। नेक्स्ट, यप सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब ए के सेकंड लेफ्ट में क्या आएगा, ए बाहर दिख रहा है तो ए के सेकंड लेफ्ट में 1 2 यहाँ आएगा यफ। ए के सेकंड लेफ्ट में यहाँ क्या आएगा, यफ। ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन यफ एंड बी। अब देखो स्क्वायर टेबल या सर्कुलर टेबल, इसमें अगर 8 लोग हैं और ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन बोला है तो वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ओनली 3 पर्सन सीट बिटवीन यफ एंड बी, तो यफ यहाँ है 1 2 3, यहाँ आएगा बी, यानी कि यफ एंड बी आमने सामने हो गए। यफ यहाँ 1 2 3, यहाँ आएगा बी, तो यफ एंड बी आमने सामने हो गए। देखो एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच एज बिटवीन एफ एंड सी। बी एंड एच में कितने लोग हैं, बी एंड एच एक साथ साथ है तो एफ एंड सी भी साथ साथ ही होंगे। एफ एंड सी, अब देखो बी एंड एच साथ साथ है तो एफ एंड सी भी साथ साथ हो गए, यानी कि सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ अंदर लिखते हैं हम, सी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है। आगे देखो क्या दिया है, सी हु सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई दिया है। अगर सी को मैंने यहाँ लिखा तो ई को मैं यहाँ नहीं लिख सकता, तो सी को यहाँ लिखना पड़ेगा। सी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई बैठता है। और उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ सी लिखा है तो ई किधर आएगा, ई इधर आएगा, तो ई के सेकंड लेफ्ट में सी बैठ रहा है। सी हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जी डजंट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के इमीडिएट लेफ्ट में, अब देखो जी के लिए यहाँ खाली जगह है और जी के लिए यहाँ खाली जगह है। ई के इमीडिएट लेफ्ट में जी डजंट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई के इमीडिएट लेफ्ट में जी नहीं बैठता, तो ई के इमीडिएट राइट में जी आ रहा है, तो ये वाला हमारा हमारा हुआ सही आंसर। तो देखते हैं करेक्ट है क्या। एफ सी ए डी, एफ सी ए डी, बी एच जी ई, बी एच जी ई, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो आप ट्राई करो, सिलॉग के क्वेश्चन से 6 to 10 आप ट्राई करो, कोशिश करो कि सॉल्व करने की। क्या दिया है देखो, ओनली अ फ्यू वेल्स आर व्हील। अब देखो वेल्स व्हील्स, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, जिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है उसको कंप्लीट लिखना है। मैन कैन डैन ऐसा दिया है तो यम डी ऐसा हम लिख सकते हैं, लेकिन ओनली अ फ्यू व्हेल्स व्हील्स ऐसा लिखा है तो कंप्लीट लिखना पड़ेगा हमें। अब देखो ओनली अ फ्यू व्हेल्स,
WHALES, फील। फिर आया सम व्हील्स, यानी कि इसके बारे में बोला है, सम व्हील्स आर अ व्हाइल। अब ये ओनली अ फ्यू था, तो इसमें से थोड़े से यहाँ नहीं होंगे। और फिर क्या दिया, ऑल व्हेल्स, ऑल व्हेल्स यानी कि कौन से, फर्स्ट वाले, ये वाले व्हेल्स। ऑल व्हेल्स आर व्हाइट, यानी कि ये वाले सारे के सारे व्हेल्स क्या बोला है, व्हाइट बोला है। अब देखो कंक्लूजन में क्या दिखाई दिया है, ऑल व्हील्स कैन बी व्हाइट, ऑल व्हील्स, व्हील्स यानी कि ये वाली व्हील्स, व्हील्स, सारे व्हील्स व्हाइट हो सकते हैं क्या, डेफिनेटली हो सकते हैं। अब देखो इसमें और व्हाइट में निगेटिव रिलेशन नहीं दिया है, इसमें से सिर्फ ऑल, ये जो व्हील्स दिया है, व्हील्स, ऑल व्हील्स कैन नेवर बी व्हील, लेकिन ऑल व्हील कैन बी व्हील्स, ऑल व्हील कैन बी व्हाइट, एंड ऑल व्हील कैन बी व्हाइल ऑल्सो। तो क्या दिया है, ऑल व्हील्स कैन बी व्हाइट, ऑल व्हील्स कैन बी व्हाइट हो सकता है क्या, हो सकता है। सम व्हाइल आर व्हील। अब देखो ये सम एंड नो वाले रिलेशन जो होते हैं उसमें डायरेक्ट अगर दिया है, दिख रहा है हमें, तो वही आंसर होगा, अगर दिख नहीं रहा है तो वो आंसर रॉन्ग होगा। सम व्हाइल आर व्हील दिया है क्या, देखो सम व्हाइल आर व्हील, यानी कि व्हील दिया है ना, सम व्हाइल आर व्हील, तो ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये आ जाएगा रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आया, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू बैंस आर फैन, ओनली अ फ्यू, अब यहाँ बी एंड एफ लिख सकते हैं। बैंस आर फैंस, तो थोड़े बैंड फैन नहीं है। ऑल फैंस आर कैन, ऑल फैंस आर कैन, नो फैन आर मैन, यानी कि फैन एंड मैन के बीच में निगेटिव रिलेशन। ऑल बैंस बीइंग कैन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बैंड, अब देखो सारे के सारे बैंड फैन नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे बैंड इस साइड वाला कैन जो है वहां जा सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी करेक्ट है, यानी कि बैन एंड कैन में डायरेक्ट निगेटिव रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। ऑल बैंस कैन नेवर बी मैन, यानी कि ऑल बैंस कैन नेवर बी मैन ऐसा दिया, तो ये वाली बैन है वो कभी भी मैन नहीं हो सकते, और क्योंकि मैन और फैन में निगेटिव रिलेशन है, और फैन और बैन में ये सम वाला रिलेशन है, तो ऑल बैंस कैन नेवर बी मैन, यानी ये वाले जो बैन है कभी भी मैन नहीं हो सकते, तो ये भी करेक्ट आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इफ बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज। अब नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू हेन्स आर मैन, ओनली अ फ्यू हेन्स आर मैन, तो थोड़े हेन्स मैन नहीं होंगे। सम मैन आर पेन, यानी कि थोड़े मैन पेन है। नो पेन इज अ टेन, यानी कि कोई भी पेन टेन नहीं है। अब देखो क्या दिया है कंक्लूजन में, नो हेन इज अ पेन, नो हेन इज अ पेन, हेन एंड पेन, पेन में डायरेक्ट निगेटिव रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये वाला रॉन्ग आया। अगर डायरेक्ट रिलेशन होता, नो हेन इज अ पेन ऐसा, तो ही वो करेक्ट आता, अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो रॉन्ग आया। ऑल मैन कैन नेवर बी टेन, ऑल मैन कैन नेवर बी टेन, अब देखो ये वाले मैन कभी भी टेन नहीं हो सकते, तो ये कंक्लूजन सही है, जो बोला है वो सही है। तो इसका आंसर क्या है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू मेट्स आर गेट, ओनली अ फ्यू मेट्स आर गेट, यानी कि थोड़े मेट गेट नहीं होंगे। ऑल मेट्स आर जेट, यानी कि ये वाले ऑल मेट्स क्या है, जेट है। ऑल जेट्स आर लेट, यानी कि ऑल गेट्स आर लेट बोला है, यहां बोला है ऑल गेट्स आर लेट, ये जेट्स है और एक गेट है। सम जेट्स बीइंग लेट इज अ पॉसिबिलिटी, सम जेट, अब देखो ये जेट जो है पहले से ये थोड़े से जेट है वो लेट है, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग आएगी, अगर दिख रहा है हमें करेक्ट और पॉसिबिलिटी उसकी पूछिए तो वो वाला आंसर रॉन्ग होता है, वो वाला कंक्लूजन रॉन्ग होता है। ऑल मेट्स कैन बी गेट, ऑल मेट्स कैन बी गेट, अब देखो यहाँ क्या, ओनली अ फ्यू रिलेशन था, फ्यू मेट्स आर गेट, यानी कि इसका मतलब क्या है, थोड़े मेट गेट है लेकिन थोड़े मेट गेट नहीं है, तो देखो क्या दे, ऑल मेट्स कैन बी गेट कभी भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या है, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू फॉलो। नेक्स्ट देखो, ओनली अ फ्यू बैट्स आर कैट, ओनली अ फ्यू बैट्स आर कैट, यानी कि थोड़े से बैट कैट नहीं है। नो बैट इज अ फैट, बैट और फैट के बीच में निगेटिव रिलेशन, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, यहाँ क्रॉस किया तो भी चलेगा, आपको नोटेशंस आपके समझ में आनी चाहिए।
नो कैट इज ए हैट, कैट एंड हैट के बीच में निगेटिव रिलेशन। अब देखो सम कैट आर फैट, डायरेक्ट दिया है कि देखो सम कैट आर फैट, ऐसा कुछ दिया है कि डायरेक्ट नहीं दिया है, तो ये वाला निगेटिव। नो फैट इज ए कैट, फैट एंड कैट में डायरेक्ट नो का रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया है। अब देखो यहाँ कैट से यहाँ कैट है, यहाँ फैट है, यहाँ फैट, और सम एंड नो का रिलेशन है, और दोनों कंक्लूजन निगेटिव जा रहे हैं। तो ये वाला कौन सा केस हुआ, अगर दोनों कंक्लूजन निगेटिव, सेम एलिमेंट्स यूज किए और सम एंड नो है, तो ये वाला कंक्लूजन हो गया आइदर और कंक्लूजन, आइदर वन और टू फॉलोज। तो वैसे सिलॉग के 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखो आंसर्स A E B D C, A E B D, इसका आंसर C। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी, ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। मैक्सिमम 3 मिनट में होना चाहिए। हाँ। अब देखो क्या दिया है, 6 persons A B C D E F आर वर्किंग इन अ बैंक डिफरेंट डेजिग्नेशन सच दैट जनरल मैनेजर, AGM, SAM मैनेजर, PO एंड क्लर्क, द डेजिग्नेशन आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन सच वे दैट GM इज अ सीनियर मोस्ट, यानी कि GM सीनियर मोस्ट होना चाहिए ऐसा बोला है। और 6 लोग हैं, और ईच पर्सन लाइक ए डिफरेंट करेंसी, सबको अलग अलग करेंसी पसंद है। अब इसकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे, GM सीनियर मोस्ट है तो GM ऊपर आएगा, क्लर्क जूनियर मोस्ट है तो क्लर्क नीचे आएगा, और 6 लोग हैं। GM 1 2 3 4 5 6। पहले तो 2 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, अगर लगी तो तीसरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे। पॉसिबिलिटीज में ज्यादा से ज्यादा बिलीव रखना है, ना कि कंडीशन ज्यादा लिखनी है, कंडीशन कम लिखनी है। अब देखो GM AGM, फिर आगे क्या है, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, PO, क्लर्क, और यहाँ भी लिखना है जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही लिखना है, कंप्लीट नहीं लिखना है। अब देखो ओनली वन पर्सन इज अ डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु लाइक डॉलर एंड बी। अब देखो डॉलर एंड बी के बीच में एक पर्सन होना चाहिए ऐसा बोला है। अभी यहाँ किधर भी हम नहीं लिख सकते, तो आगे पढ़ते एक सेंटेंस, उसके बाद देखते हैं। अगर आगे से समझ में नहीं आया तो वो लिखना पड़ेगा, जो समझ में नहीं आता वो लिखना पड़ेगा। डॉलर एंड बी, बी हु इज नॉट सीनियर टू PO। अब क्या बोला है देखो, बी PO से सीनियर नहीं है, यानी कि बी PO हो सकता है या क्लर्क हो सकता है, उसके ऊपर नहीं हो सकता। तो 2 पॉसिबिलिटी बनी, बी एक तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अब पहला सेंटेंस पढ़ो, ओनली वन पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन डॉलर एंड बी, बी अगर यहाँ आए तो डॉलर यहाँ आया, बी यहाँ आए तो डॉलर यहाँ आया। नेक्स्ट देखो, द वन हु लाइक यूरो इज इमीडिएट सीनियर टू बी, बी का इमीडिएट सीनियर सीनियर कौन है, यूरो वाला, बी का इमीडिएट सीनियर EURO, यूरो वाला। फिर नेक्स्ट देखो, ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एफ एंड द वन हु लाइक यूरो, बिटवीन बोला है तो जितना बोला है उतना ही, ओनली 2 पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन एफ एंड यूरो, एफ एंड यूरो के बीच में 2 लोग, यूरो यहाँ है नीचे नहीं आ सकता, 1 2 यहाँ आएगा, यफ यूरो यहाँ है, 1 2 यहाँ आएगा, यफ एज मेनी पर्सन सीनियर टू यफ एज जूनियर टू ए। इस वाली कंडीशन को मैंने कैसे बोला है लिखना है, सीनियर टू यफ जूनियर टू ए है, तो यफ जहां से नजदीक है वहां से काउंट करो कौन से नंबर पे, यफ फर्स्ट नंबर पे है तो ए आएगा यहाँ, यफ कौन से नंबर पे 1 2, तो ए आएगा यहाँ। तो ये सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा था, एज मेनी पर्सन सीनियर टू एफ, एफ से सीनियर देखो 0 है, ए से जूनियर 0 है, एफ से सीनियर 1 है, ए से जूनियर 1 है। ओनली 3 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक रियल, ए यहाँ है 1 2 3, यहाँ क्या आएगा, रियल, ए यहाँ है 1 2 3, यहाँ क्या आएगा, रियल। नेक्स्ट देखो, सी इज अ 2 पर्सन जूनियर टू द वन हु लाइक रियल, रियल के 2 पर्सन जूनियर, जूनियर 2 पर्सन जूनियर, यहाँ बिटवीन वर्ड का यूज नहीं किया है, तो उसके बीच में कितना कितने पीपल होंगे, 1।
डी सी इज अ 2% जूनियर टू द वन हु लाइक रियल, रियल के 2% जूनियर, यानी कि एक पर्सन दूसरा पर्सन, एक पर्सन दूसरा पर्सन। डी इज अ इमीडिएट जूनियर टू द वन हु लाइक रूपी, रूपी का डी इज इमीडिएट जूनियर टू द वन हु लाइक रूपी, रूपी के इमीडिएट नीचे डी होना चाहिए। अब देखो यहाँ रूपी लिखा तो यहाँ डी लिख सकते हैं, दूसरी कौन सी भी जगह नहीं लिख सकते, तो यहाँ आया रूपी, यहाँ आया डी। अब देखो यहाँ रूपी कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ रूपी लिखा तो यहाँ डी नहीं लिख सकते, यहाँ रूपी लिखा तो यहाँ डी लिख सकते हैं, यहाँ रूपी नहीं लिख सकते, तो यहाँ आया रूपी, फिर यहाँ आया डी। नेक्स्ट देखो, नाइदर यफ नॉट बी लाइक्स पाउंड, यफ और बी को पाउंड पसंद नहीं है। अब देखो यफ और बी दोनों जगह खाली है, यहाँ यहाँ पाउंड आएगा नहीं तो यहाँ पाउंड आएगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत आएगी। तो यफ एंड बी को, अगर बी को पाउंड पसंद नहीं है तो यहाँ पाउंड कहाँ आएगा, यहाँ पाउंड आएगा। और जो खाली स्पेसेस बचे वहां यहाँ एक लेटर और यहाँ एक करेंसी आएगी। ये आपको नहीं लिखना है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि क्या इसका आंसर होगा, यानी कि बी के सामने क्या आएगा और सीनियर मैनेजर कौन होगा। चलो हम चेक करते हैं। देखो जीएम यफ रुपी डी रियाल, यफ रुपी डी रियाल, उसके बाद ई डॉलर सी यूरो, यहाँ है ई डॉलर सी यूरो, बी दिनार एंड ए पाउंड्स, बी दिनार एंड ए पाउंड। नेक्स्ट देखते हैं, चलो अब देखो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है, आपके 5 क्वेश्चन कम से कम 40 या 50 सेकंड में सॉल्व होनी चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए ये वाला। चलो मैंने कल की फर्स्ट लेक्चर में भी इनइक्वालिटी मैं कैसे सॉल्व करता था उसके बारे में बताया था, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर देख लो। यहाँ क्या करना होता है, देखो ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू। इसको ग्रेटर देन लेस देन ऐसा नहीं समझना है, इसको ऐसा बोलना है कि सिंगल साइन, ये वाला भी सिंगल साइन, डबल साइन एंड इज इक्वल टू। और यहां से अंदर, इस साइड से अंदर हम जा सकते, इस साइड से अंदर नहीं जा सकते, इस साइड से अंदर हम जा सकते, इस साइड से नहीं जा सकते, इस साइड से जा सकते, इस साइड से नहीं जा सकते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, अब देखो इसमें क्या क्या करना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इज इक्वल टू। जब हमारे कंक्लूजन में सिंगल साइन आया है तो क्या करना है, सिंगल साइन लेके हमें एंड तक जाना है, जहां तक जाने को बोला है, लेकिन उस बीच में एक तो सिंगल साइन होना चाहिए, बाकी डबल साइन एंड इज इक्वल टू चलेगा। जब डबल साइन वाला कंक्लूजन होगा तो सिर्फ डबल साइन एंड इज इक्वल टू ही होना चाहिए उस रास्ते में, और एक बार तो डबल साइन होना ही चाहिए। और जब इज इक्वल टू लेके जा रहे हैं सिर्फ इज इक्वल टू ही होना चाहिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, जब सिंगल साइन लेके जा रहे हो तीनों साइन चल सकते हैं, लेकिन एक बार तो सिंगल साइन चाहिए। जब डबल साइन लेके जा रहे हो तो डबल साइन एंड इज इक्वल टू चाहिए, एक बार तो डबल साइन चाहिए, एंड इज इक्वल टू लेके जा रहे हो तो सिर्फ इज इक्वल टू चाहिए। अब देखो बी से ई तक जाना है सिंगल साइन लेके, यहां से अब देखो बी से बाहर निकले, ये वाला हुआ गलत, इसके सामने अंदर हम नहीं जा सकते, सिर्फ यहां से अंदर जा सकते, इस यहां से अंदर नहीं जा सकते, तो ये वाला रॉन्ग। यम से बी तक जाना है सिंगल साइन लेके। अब देखो यम से बी तक जाना है सिंगल साइन लेके, यम कहा है, यम यहाँ है, यम से ई तक गए, ई से एफ, एफ से बी, और एक बार तो सिंगल साइन आया, तो ये वाला करेक्ट। सी से टी जाना है सिंगल साइन लेके, सी से बी, यस, यस से टी, यानी कि जा रहे हैं, देखो फ्लो टूट नहीं रहा है और एक बार तो सिंगल साइन आया है, तो ये वाला करेक्ट। एक्स से टी जाना है सिंगल साइन लेके, एक्स से, अब देखो मैंने क्या बोला था, एक्स से टी तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन एक बार तो सिंगल साइन चाहिए, तो यहाँ एक बार तो सिंगल साइन है क्या, नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। अब देखो यू से यम जाना है सिंगल साइन लेके, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, और एक बार तो सिंगल साइन है, तो ये वाला करेक्ट। एक्स से ओ तक जाना है दोनों साइन लेके, एक्स यहाँ है, एक्स से यम के ओ, और यहाँ डबल साइन इज इक्वल टू ये छोटा साइन नहीं है, तो ये वाला भी करेक्ट। अब देखो
के ओ, एंड यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है, के ओ दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ इधर और पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कैसे चेक करना है, डायरेक्ट, मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट के से ओ, डायरेक्ट के से ओ दोनों साइन लेके जाओ, अगर दोनों साइन लेके करेक्ट आया तो ये आइदर और पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। देखो, के से ओ तक जाना है, के से टी तक गया, टी से यस, यस से ओ, तो ये क्या हो गया, आइदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू फॉलो। यहाँ देखो, ये क्या होता है, दोनों वेरिएबल सेम होनी चाहिए, दोनों सिंबल यूज होनी चाहिए, और दोनों रिलेशन निगेटिव होनी चाहिए। अब देखो, सिंगल के से ओ सिंगल साइन लेके आप नहीं जा सकते, तो ये निगेटिव आएगा, ये रॉन्ग आएगा। के से ओ इज इक्वल टू लेके भी नहीं जा सकते, ये भी रॉन्ग आएगा। लेकिन इतना सब करने से अच्छा है कि के से ओ डायरेक्ट दोनों साइन लेके जाओ, अगर वो जा रहा है तो ये आइदर और केस होगा। अब देखो, 16 to 17 जाना है, सिंगल साइन लेके डबल साइन इज इक्वल टू, सिंगल साइन एक बार तो मिला तो ये करेक्ट है। 17 to 14 जाना है, सिंगल साइन लेके 1790, और 19 to 40, और एक बार तो सिंगल साइन आया, तो ये वाला भी करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 40 सेकंड्स में या 50 सेकंड में 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, और होने ही चाहिए एग्जाम में आपके। नेक्स्ट देखो, ये सॉल्व करने की कोशिश करो। 8 people PQRSTUV bought a laptop on two different dates, either 6th or 21st of 4 different months, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड सितंबर। अब इसको कैसे लिखना है, देखो, जनवरी, यहाँ ऐसे करना है, हम्म, फिर ये वाला आएगा, दूसरा मंथ, फिर ये तीसरा मंथ, फिर ये चौथा मंथ। सॉरी, जैन, अप्रैल, जुलाई एंड सितंबर, जैन, अप्रैल, जुलाई, सितंबर। अब ये 31 30 डेज का कैसे आप करते थे मुझे पता नहीं, लेकिन हम ऐसे करते थे, जैन 31, फेब 30, ऊपर वाला है 31, नीचे वाला 30, 31, 30। अब देखो, जैन कौन सा है, 31 डेज, फेब, मार्च, अप्रैल, अप्रैल कौन सा आया, 30 डेज। उसके बाद जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई कितना आया, 31 डेज। अगस्त एंड सितंबर, सितंबर कौन सा आया, 30 डेज। अब जुलाई एंड अगस्त फिर से एक बार 31 डेज आता है। पहले से ऐसे सॉल्व करता हूँ और वही यूज करता हूँ अभी तक भी। अब देखो, यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको लिखना है कि 621, 621, 621, 621, 6 and 21। अब स्टार्ट करते हैं। यस बाउट द लैपटॉप इन द मंथ हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ डेज। यस ने कब लिया है लैपटॉप, देखो, जिस मंथ में ऑड नंबर ऑफ डेज है। ऑड नंबर ऑफ डेज कहाँ कहाँ है, जैन, मीन्स जैन के 6/21 को यस हो सकता है, और जुलाई के 6 and 21 को यस हो सकता है, तो यहाँ भी यस हो सकता है यहाँ। इनकी पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही है, 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो देखो, 4 पॉसिबिलिटीज नहीं बनाना है, आगे देखना है कि क्या कर सकते हैं। अगर बनानी पड़ी तो भी बना सकते हैं, इतना कुछ नहीं है, दो वेरिएबल वाला नहीं है, तो एक एक पॉसिबिलिटी जल्दी जल्दी कट हो जाएगी। पी अबाउट प्री पीपल आफ्टर यस, यस के 3% बाद पी को मिलता है, यानी कि देखो, यस के 3% बाद, यानी कि यस और पी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अगर यस को यहाँ लिखा तो 1 2 नीचे नहीं लिख सकता, तो यस यहाँ आया, 1 2 यहाँ आया, पी, और ऐसे आपको ऊपर वाली 2 कंडीशन लिखनी है। अगर मैंने यस को यहाँ लिखा तो 1 2 यहाँ आया, पी, तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ अगर यस आया, 1 2 यहाँ आया, पी, 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो बनाओ। यू बाउट इमीडिएटली बिफोर पी, पी के इमीडिएट ऊपर आया यू, पी के इमीडिएट ऊपर आया यू, पी के इमीडिएट यू ऊपर आया यू। पी, ओनली 3 पीपल बाउट बिटवीन यू एंड एक्स, यू एंड एक्स के बीच में 3 लोग, 1 2 3 यहाँ आया एक्स, 1 2 3 यहाँ आया एक्स, 1 2 3 ऊपर नहीं लिख सकते, 1 2 3 यहाँ आया एक्स।
एज मेनी पीपल बाउट बिफोर एक्स एज आफ्टर क्यू, इसका इसके बारे में मैंने कैसे बोला है, आपको काउंट करना है जिस साइड से एक्स नजदीक है। एज मेनी पीपल बिफोर एक्स आफ्टर क्यू, फर्स्ट नंबर पे तो यहाँ आएगा क्यू, 1 2 सेकंड नंबर पे है तो 1 2 सेकंड नंबर पे क्यू, 1 2 3 थर्ड नंबर पे एक्स है तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे क्या आएगा, क्यू। नेक्स्ट सॉल्व करते देखो क्या दिया है, ओनली वन पर्सन बाउट बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू एंड आर के बीच में एक लोग, क्यू एंड आर के बीच में एक लोग, क्यू एंड आर के बीच में, अब देखो यहाँ एक छोड़ा तो यहाँ आर नहीं लिख सकते, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गई, तो यहाँ आया क्यू एंड आर। ओनली टू पीपल बाउट बिटवीन आर एंड वी, आर एंड वी के बीच में दो लोग, 1 2 यहाँ आया वी, 1 2 यहाँ आया वी। टी वॉज नॉट अबाउट द लैपटॉप ऑन एन इवन नंबर डेट, अब देखो टी को यहाँ लिखा, टी को यहाँ लिखा, टी इवन नंबर डेट पे नहीं चाहिए ऐसा बोला है, टी इवन नंबर डेट पे नहीं चाहिए, तो टी किस में इवन नंबर डेट पे आ रहा है, यहाँ इवन नंबर डेट पे आ रहा है, तो ये वाला रॉन्ग, ये वाला करेक्ट। चेक करो, वी टी एक्स आर एस, वी टी एक्स आर एस क्यू यू पी, क्यू यू एंड पी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखो, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग आप कैसे सॉल्व करते हैं, कोड्स निकालते हैं, मैं तो डायरेक्ट सेंटेंस लिखता हूँ, सेंटेंस लिखने के बाद सेम सेंटेंस का पैटर्न जो बना है वही कोड का पैटर्न बनता है, और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, आप कोशिश करो सॉल्व करने की। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 यानी कि 8 लाइन, 1 वेट रहेगा यहाँ सही से, 2 3 4 5 6 7, वो पेपर में फास्ट फास्ट हो जाता है, इतना कुछ नहीं है उसमें। अब देखो क्या है, लाइव सेशन कनेक्ट स्टूडेंट, लाइव, पहले पेन लेता हूँ, क्या है, लाइव सेशन कनेक्ट स्टूडेंट, यहाँ आपको लिखना है लाइव सेशन, जितना हो सके वैसे लिखो, इतना कुछ नहीं है कि सही होना चाहिए गलत होना चाहिए, कनेक्ट, एंड यहाँ आया स्टूडेंट, फिर कनेक्ट विथ, अब कनेक्ट सेम आया तो कनेक्ट को यहाँ ये लिख दो डबल डैश करने का, विथ यहाँ लिखो आगे, स्टूडेंट्स ऑनलाइन। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, स्टूडेंट्स इन, स्टूडेंट्स यहाँ इन है क्या, यहाँ ऊपर नहीं है तो इन आगे लिखो, ऑनलाइन है क्या, ऑनलाइन है, सेशन है क्या, सेशन यहाँ पहले से आया है तो इसको भी डबल डैश, फिर सेशन आया था ना, यस, इन लाइव क्लास मोड, इन के सामने डबल डैश, क्लास, क्लास दिया है क्या पहले से देखो, क्लास नहीं दिया है तो क्लास आया आगे, लाइव रहेगा देखो लाइव, यहाँ आया लाइव, मूड, मूड दिया है क्या नहीं दिया है तो मूड आया यहाँ। अब कोर्स देखते हैं, यस ये जो पैटर्न बना है वो सेम पैटर्न कोर्स का भी बनेगा, एस ए एम के, एस ए एम के क्यू ई एंड एल बी, उसके बाद डी वाई एस ए, यानी कि डी वाई यहाँ ऊपर नहीं है, यस ए देखो यस ए पहला था ना, यस ए यहाँ आया, फिर वी बी यहाँ एक ऊपर नहीं है वी बी, और यम के पहले से ही है, तो देखो ये चार ऊपर जैसे थे वैसे, उसके बाद यहाँ दो पैटर्न बने थे, यहाँ दो बना, यहाँ दो का कोड नहीं मिला, नेक्स्ट देखो तीन का कोड मिलेगा एक का नहीं मिलेगा, यू आई यहाँ दिया है का नहीं दिया है, तो बाकी सबका कोड मिलेगा हमें, यस ए वी बी एम के, यस ए वी बी और यम के, नेक्स्ट देखो दो का कोड हमें मिलेगा दो का नहीं मिलेगा, यू आई किधर है, यू आई नहीं है, तो यू आई आया यहाँ नहीं, ये वाला यू आई ही था, रुको, ये वाला यू आई ही था, फिर ये आया यू आई, ओ ई ऊपर दिया है का, ओ ई ऊपर नहीं दिया है, एल बी एंड एफ जी,
यल बी यहाँ आया, एंड एफ जी किधर है? कुछ गलती हुई क्या? यू आई ओ ई एल बी क्लास मोड, यू आई एल बी ओ ई। लाइव का क्या था कोड? एस ए एम के क्यू ई एल बी। देखो एल बी, एल बी यहाँ आ रहा है, एल बी यहाँ आ रहा है। और कौन सा कोड सेम आया फिर? क्या गलती हुई? देखो इनका कोड क्या है? यू आई, सॉरी सॉरी, यू आई भी यहाँ आ रहा है देखो। ये वाला गलत हुआ, ये यू आई के नीचे यू आई होना चाहिए था ना। तो यहाँ आया यू आई ए ओ ई, एंड यहाँ फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? एफ जी। तो आपको मेरे को कैसे समझ में आया? यहाँ दो कोड थे, एक कुछ गलत चल रहा है, यहाँ दो कोड थे, दो लेटर्स का कोड नहीं मिल रहा, तो यहाँ भी दो ही का नहीं मिलना चाहिए। अगर तीन का आ रहा है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। इससे आप सीख सकते हो। और उसके बाद क्या करना है? इस कोड्स को कनेक्ट करना है। अब ये दो दो का कोड क्या होगा? ये हो सकता है, यही होगा। उसके बाद इसका कोड ये होगा। ये देखो वन टू एक साथ साथ है, तो इसका कोड ये आ जाएगा, इसका कोड ये आ जाएगा। तो देखो वन एंड फोर्थ, वन एंड फोर्थ, यहाँ वन एंड फोर्थ कहाँ है? यहाँ लाइव, यानी कि एल बी लाइव का कोड हो जाएगा। तो यहाँ एल बी लिखता हूँ मैं। फिर एक ब्लैंक है पूरा, कंप्लीट ब्लैंक कहाँ है? क्यू ई। कुछ गलत किया है क्या यहाँ हमने? देखो एस ए एम के क्यू ई एल बी, एस ए एम के क्यू ई एल बी। दूसरा क्या है? डी वाई, डी वाई के नीचे हमने डी वाई एस ए, उसके बाद वी बी, और उसके बाद एम के नीचे एम के, यानी कि ये दो हो गए। उसके बाद थर्ड रो देखो, यू आई एम के डी वाई, यू आई एम के किधर लिखा है हमने? यू आई एम के डी वाई, यानी कि यहाँ डी वाई होना चाहिए देखो, यहाँ था। और उसके बाद क्यू ई, ये वाला रॉन्ग हो गया, कुछ तो गलत किया। यू आई एम के, यू आई यहाँ आया, यू आई एक बार भी नहीं लिखा है। उसके बाद एम के को कहाँ लिखा? एम के इसके नीचे लिखा। डी वाई किधर लिखा? डी वाई इसके नीचे लिखा। और क्यू ई पहले से दिया है क्या? क्यू ई भी पहले से दिया है, तो यहाँ क्यू ई आया। फिर देखो यहाँ हमारा कोड क्या गलत हो रहा है? ये अकेला है, यहाँ भी अकेला होना चाहिए ना फिर। देखो इसको पहले से सॉल्व करते हैं। क्या गलत हुआ वो समझ नहीं आ रहा है। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। लाइव सेशन कनेक्ट स्टूडेंट, लाइव सेशन कनेक्ट स्टूडेंट, फिर कनेक्ट विथ स्टूडेंट, कनेक्ट विथ स्टूडेंट एंड ऑनलाइन। उसके बाद स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन सेशन। उसके बाद इन लाइव क्लास मोड, इन लाइव क्लास यहाँ है क्या? नहीं है क्लास। मोड यहाँ है क्या? मोड भी। इन लाइव क्लास मोड, मोड यहाँ दिया है क्या? मोड नहीं दिया है, तो यहाँ आया मोड। अब देखो नेक्स्ट कोड्स क्या क्या आते हैं? एस ए एम के क्यू ई एल बी, क्यू ई एल बी, सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो होना चाहिए। डीवाई एस ए, यानी कि यहाँ आया डीवाई एस ए, वी बी एम के, यानी कि एम के का कोड मिला हमें, वी बी नहीं मिला। उसके बाद तीन का मिलना चाहिए, यू आई एम के, यू आई यहाँ आया, एम के किधर है? एम के नीचे एम के,
डी वाई के नीचे डी वाई एंड क्यू ई के नीचे क्यू ई, और उसके बाद यू आई के नीचे यू आई, उसके बाद ओ ई सेपरेट ओ ई, एल बी, एल बी के नीचे एल बी, और एंड में एफ जी, एफ जी यहाँ आया। अब देखो यहाँ के आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। इन दोनों का कोड क्या हो सकता है, ये हो सकता है यू आई का कोड ये आएगा, उसके बाद एक सिंगल, हाँ एक सिंगल का कोड ये वाला, उसके बाद डीवाई का कोड ये वाला, उसके बाद 1 एंड 4, 1 एंड 4 क्या जा रहा है, एल बी जा लाइव जा रहा है, तो एल बी यहाँ आ जाएगा। 1 एंड 3, 1 एंड 3 सेशन का 1 2 3 ये वाला, और ये वाला यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब देखो इसका आंसर, यानी कि आपको क्या करना है, सेम ऊपर वाला पहले से लिखना है, स्पीड से लिखना है, और उसके बाद नीचे वाला लिखना है। ये पेन टाइप की थोड़ी सा प्रॉब्लम आ रहा है, देखो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। अब ये जो कोड मिले हमको, उससे हम क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर अ फ्रेज क्लास मोड स्टार्ट्स। पॉसिबल बोला है तो पॉसिबिलिटी होगी, क्लास मोड स्टार्ट्स का कोड क्या होगा। क्लास किधर है, देखो क्लास यहाँ है, क्लास क्लास और मोड का तो यहाँ से मिल रहा है, ओ ई एंड एफ जी। क्लास मोड स्टार्ट, स्टार्ट यहाँ दिया है कि किधर, स्टार्स यहाँ नहीं दिए है, तो इसमें से जो कोड नहीं होगा वो उसका आंसर होगा। ओ ई एफ जी, ओ ई एफ जी देखो पहले, यस ए एंड ओ ई एफ जी एक्स सी, और यस ए और एक्स सी में से जो नहीं है वो आंसर होगा। यस ए दिया है तो इसका मतलब एक्स सी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कोड फॉर अ फ्रेज कनेक्ट स्टूडेंट। कनेक्ट स्टूडेंट का कोड क्या हो जाएगा, देखो कनेक्ट का कोड आ रहा है यस ए, स्टूडेंट का कोड आ रहा है यम के, यस ए यम के, तो इसका कोड ये हो जाएगा। अब बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करो, सॉल्व करो। और डज द कोड फॉर वीबी स्टैंड्स फॉर, ये वीबी का कोड क्या होगा, वीबी कहाँ है, देखो वीबी विथ विथ होगा। तो ऐसे हम उसके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। एक बार आपने कोड लिख दिया, उसके बाद उसके यानी कि सेंटेंसेस लिख दे, कोड उसी फ्रेम में लिख दे, और उसको अगर कनेक्ट कर दिया पेपर में, वो फास्ट हो जाता है बहुत। अगर कनेक्ट कर दिया तो आपके सामने आपके सारे कोड आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलो। पजल है, पजल सॉल्व करने की कोशिश करो। 8 पर्सन, एट ई एफ जी एच आई जे के एल आर लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द 8 story बिल्डिंग वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट। अब देखो यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं मालूम है, मैं भी लाइव क्लास बना रहा हूँ, लाइव क्लास यानी कि रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, और यहाँ मेरी गलती हुई थी, यहाँ गलती हुई थी। एग्जाम में क्या होता है, जब गलती होती है ना, एक तो हम छोड़ देते, दूसरा हम पैनिक हो जाते। मैं भी यहाँ पैनिक हुआ था, लेकिन पैनिक होने के बाद छोड़ना नहीं है, आपको वो सॉल्व करते जाना है। क्योंकि आपने अगर छोड़ा तो आपकी एग्जाम नहीं निकलेगी, गारंटेड नहीं निकलेगी। लेकिन आपने अगर नहीं छोड़ा तो आपकी एग्जाम निकल सकती है। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम मेरा पहले 5 या 10 मिनट ऐसे ही गए थे। एक पजल गलत लिया था, और कौन सा था, और एक क्वेश्चन गलत लिया था। तो 2 क्वेश्चन की वजह से मेरा बहुत टाइम गया था। लेकिन बाकी 5 6 मिनट गए थे, लेकिन 15 मिनट में मैंने खुद को बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और उसके बाद भी मैंने वो सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें अच्छे मार्क्स लाए थे। अगर एग्जाम में कुछ गलती आपसे हो रही है, तो 90% पॉसिबिलिटी है कि दूसरों से भी होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। तो आपके सामने अगर ऐसा कुछ आए तो पैनिक नहीं होना है। 15 मिनट्स में भी आप 25 तक क्वेश्चंस लेके जा सकते हो, और अगर 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है, और आपकी प्रीलिम्स एग्जाम निकल सकती है। तो पैनिक नहीं होना है। देखो 8 पर्सन लिविंग ऑन द डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ एन 8 story बिल्डिंग वेयर द लोअर मोस्ट फ्लोर इज द नंबर 1। 8 फ्लोर है, देखो 8, लोअर मोस्ट नंबर 1 है। 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो जे जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर एंड लिव्स 3 फ्लोर अबाउ ई। ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है और 3 फ्लोर अबाउ ई रहता है। अब देखो जे को अगर यहाँ लिखा,
पॉसिबिलिटीज बनाओ, सिंगल वेरिएबल है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनी है तो चलता है। जे लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर लिव्स 3 फ्लोर अबव ई, तो 2 फ्लोर छोड़ के यहाँ क्या आएगा, ई आएगा। जे को अगर यहाँ लिखा तो 2 फ्लोर छोड़ के यहाँ क्या आएगा, ई आएगा। अब देखो जे को यहाँ अगर लिखा तो 2 फ्लोर छोड़ के ई नहीं आ सकता। अगर आपने लिखना स्टार्ट किया तो आपको आंसर्स भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एज मेनी फ्लोर अबव ई एज बिलो के, आपको ये कैसे बोला है करना है, ई जिस साइड से नजदीक है वहां से काउंट करो, 1 2 नंबर पे तो 1 2 नंबर पे के आएगा, 1 2 3 4 नंबर पे ई है तो 1 2 3 4 नंबर पे के आएगा। उसका उल्टा भी चेक कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5th नंबर पे ई है तो 1 2 3 4 5th नंबर पे के आएगा, और ये सही आंसर होता है। ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन के एंड एल, के एंड एल के बीच में 3 लोग, 1 2 3 ऊपर नहीं लिख सकता, 1 2 3 के एंड एल यहाँ आया, के 1 2 3 यहाँ आया यल, एच लिव्स इमीडिएटली अबाउ यल, यल के इमीडिएट अबाउ एच यहाँ आया एच। एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन ई एंड यल एज बिटवीन के एंड जी, अब देखो ई एंड यल के बीच में जितने लोग हैं, क्या बोला है, ये पॉसिबिलिटी लिखते कैसे, ई एंड यल के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग के एंड जी जी के बीच में है। अब देखो ई एंड यल के बीच में कितने लोग हैं, ई यल 2 लोग हैं, तो के एंड जी के बीच में कितने लोग होंगे, 2। तो देखो 1 2 नीचे नहीं लिख सकता, 1 2 यहाँ जी आया। ई एंड एल के बीच में कितने लोग हैं, देखो एक भी नहीं है, तो के एंड जी के बीच में एक भी नहीं है, तो जी यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, इसे अब बाजू में लिख सकते हो। देखो आगे वाला सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा। यप लिव्स 2 फ्लोर अबाउ जी, अब जी के 2 फ्लोर अबाउ तो कुछ नहीं लिख सकता, तो जी को यही लिखना पड़ेगा, तो यफ लिव्स 2 फ्लोर अबाउ जी, यफ यहाँ आ जाएगा, और इस पॉसिबिलिटी में जी के अबाउ तो कुछ नहीं लिख सकता, तो ये वाला गलत हो गया। यफ लिव्स 2 फ्लोर अबाउ जी, मोर देन 2 फ्लोर्स आर बिटवीन यफ एंड, देखो ई एंड यल के बीच में जितना है उतना ही के एंड जी के बीच में होना चाहिए, ओके सही है। मोर देन 2 फ्लोर्स आर बिटवीन एफ एंड आई, एफ एंड आई के बीच में 2 से ज्यादा फ्लोर होनी चाहिए, एफ यहाँ है तो आई कहाँ आएगा, आई यहाँ आएगा। आंसर चेक करते हैं, कुछ गलत किया इसमें भी, जी के एफ जे, ओके ये वाला सेंटेंस बाद में फिर से पढ़ो। एफ लिव्स 2 फ्लोर बिलो जी बोला है, बिलो जी बोला है, अब देखो यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, ये वाला एफ लिव्स 2 फ्लोर बिलो जी बोला था मैंने, अबाउ जी लिया, सॉरी। मैंने क्या बोला, यहाँ जी आ सकता है या यहाँ जी आ सकता है, एफ 2 फ्लोर बिलो जी है तो जी को यही लिखना पड़ेगा, ये वाला कैंसिल हुआ तो एफ यहाँ आया, जी के नीचे एफ यहाँ आया। और क्या बोला है, मोर देन 2 फ्लोर्स आर बिटवीन एफ एंड आई, अगर एफ यहाँ आया तो आई को यहाँ लिखना पड़ेगा, एफ यहाँ है आई को यहाँ लिखना पड़ेगा, इसके बीच में कितने फ्लोर है, 2 फ्लोर है, मोर देन 2 फ्लोर्स होनी चाहिए, तो ये वाला सही आएगा, मोर देन उसमें 2 फ्लोर है। अब देखो चेक करो, जी के एफ जे एच, जी के एफ जे एच यल ई आई, यल ई आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चलो, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन से, ए टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें तो अल्फाबेट सीरीज आता है, अल्फा न्यू नंबर सीरीज आता है, नहीं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है। यहाँ कौन सी सीरीज है, नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज सबसे आसान होती है, नंबर सीरीज जल्दी सॉल्व हो जाती है। अब देखो क्या कह दिया है, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ता है, इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, ऑल द डिजिट्स यहाँ के जो डिजिट्स है उसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर हमने अरेंज कर दिया, यानी कि क्या बोल रहा है, अगर ये 9 5 9 3 है तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं, 9 5 3, इसका क्या हो सकता है 9 5 3, अगर ऐसे सभी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकंड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट नंबर क्या हो सकता है। अब देखो सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा हो सकता है, यहाँ अगर डिसेंडिंग ऑर्डर से हम अरेंज करें तो सबसे बड़ा नंबर ही फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो वो वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। अब देखो ये वाला 1 नंबर पे आएगा, नहीं तो ये वाला 1 नंबर पे आएगा, 1 नंबर 2 नंबर तो ये हो गया क्योंकि 9 से स्टार्ट होता है, ये वाला 9 से स्टार्ट होता है,
उसके बाद ये 8 वाला होगा थर्ड। क्या क्या बोला है देखो, सेकंड लोएस्ट बोला है, तो यानी कि फोर्थ हाईएस्ट होगा वो नंबर, ये वाला थर्ड आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद तो ये आएगा। फिर कौन सा बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकंड लोएस्ट, तो कौन सा है, 6 4 7 इज द सेकंड लोएस्ट, ये हो जाएगा। कैसे किया समझ में आया, पहले 9 वाला आएगा 9 5 3, फिर 9 6 2, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर पहले सबसे ऊपर 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 वाला आएगा, और फिर 6 वाला आएगा। सेकंड लोएस्ट, ये वाला फर्स्ट लोएस्ट हो जाएगा, उसके बाद ये वाला सेकंड लोएस्ट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स विच आर द लोएस्ट डिजिट ऑफ अ थर्ड लोएस्ट नंबर, पहले देखो लोएस्ट डिजिट थर्ड लोएस्ट नंबर, देखो थर्ड लोएस्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट लोएस्ट नंबर ये 3 वाला, उसके बाद 5, उसके बाद 6, और इसका लोएस्ट नंबर 4, यानी कि 4 इंटू एंड द हाईएस्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर देखो ये 9 वाला फर्स्ट हाईएस्ट नंबर, ये 8 वाला सेकंड हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट डिजिट, इसका हाईएस्ट डिजिट कौन सा, 8, 8 इंटू 4 कितना आया, 32, ये आंसर हो गया हमारा। इफ 3 इज एडेड टू ईच नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द डिविजिबल बाय 3। अब देखो अगर 3 को ऐड किया है तो, और डिविजिबल बाय 3, 3 की 3 को कैसे डिवाइड करते हैं, पहले तो सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो यहाँ डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले देखो इसका आंसर वही होगा जो पहले से ही 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 ऐड करने के बाद भी वही आंसर आता है। तो पहले से 3 कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है देखो, 3 इंटू 1, फिर ये रहा 29, 3 इंटू 9 27, ये रहा 23, तो ये नहीं हो सकता। 3 इंटू 3 9, ये 26 को 3 से नहीं डिवाइड होता। 3 इंटू 1, 3 इंटू फिर 1, 2 कैरीज 24, 3 इंटू 8 24, तो इसको जा रहा है। तो इसमें अगर 3 और भी ऐड किया तो वही आंसर आएगा, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इफ ऑल द डिजिट्स आर एडेड विद इन द नंबर देन द रिजल्टेंट ऑफ हाउ मेनी नंबर्स आर द प्राइम नंबर, क्या बोला है, अगर सारे डिजिट ऐड की जाए नंबर में कितने नंबर का एडिशन प्राइम नंबर आता है, ऐसा पूछा है। अब देखो 9 + 3 12 + 5 17, इसका तो आता है। 6 + 2 8 8 + 9 17, इसका भी आता है। 5 + 4 9 9 + 3 12, इसका नहीं आता। 8 5 + 1 6 6 + 8 14, इसका भी नहीं आता। 6 + 4 10 10 + 7 17, इसका आता है। यानी कि 3 नंबर का सम क्या आता है, प्राइम नंबर आता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, if in each number the second and the third digit are subtracted and then the resultant is added to the first digit, then which of the following is the second highest number, क्या बोला है, सेकंड एंड थर्ड नंबर का आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, और वो फर्स्ट डिजिट में ऐड करना है। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा आया वो बोल रहा है। 9 - 3 कितना आया, 6, 6 + 5 कितना आया, 11, 6 और 2 का डिफरेंस 4, 9 + 4 13, 5 - 1 4, 8 + 4 12, ये रहेगा देखो 5 4 का डिफरेंस 1 3 ने 3 + 1 4, मराठी आ गया देखो। और 7 और 4 का डिफरेंस 3, और 6 + 3 9, तो हमें क्या बोला है, सेकंड हाईएस्ट नंबर, तो ये वाला सेकंड हाईएस्ट नंबर आ रहा है, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा 815, तो इसके आंसर से एक बार चेक करो। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ी सी एक दो मिस्टेक हुई मेरे से भी, लेकिन पैनिक नहीं होना है। मिस्टेक होने के बाद आपको, अब देखो पजल में अगर मिस्टेक हुई है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम समझ में आता है कि कुछ तो गलत किया है। और पजल अगर सिंगल वेरिएबल है तो हम वो क्लियर कर सकते हैं। तो आपको सॉल्व करना है अच्छे से, और पैनिक नहीं होना है। एग्जाम में भी ऐसा अगर कुछ गलत हो जाए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से मार्क्स लेके आ सकते हैं। मैंने ऐसे किया है, लास्ट के 1 मिनट में रीजनिंग में 5 क्वेश्चन, इनइक्वलिटी के 5 क्वेश्चन में रखता हूँ, और वो अगर 5 क्वेश्चन लास्ट लास्ट के 1 मिनट में हो जाते हैं, तो आप अगर 20 पे है तो 25 पे चले जाते हो, 25 पे है तो 30 पे चले जाते हो। तो पॉसिबल है कि आप एग्जाम में स्टक होकर भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching this video.